छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे महिलाओं के वैधानिक अधिकार। जो महिलाएं हैं उनके क्या क्या जो वैधानिक अधिकार होते हैं उसके बारे में हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम महिलाओं को विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है। महिलाओं को प्राप्त विधिक अधिकारों को निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, जो महिलाओं को हमारे समाज में या जो हमारे विभिन्न प्रकार जो नियम है ना, नियम कायदे कानून, तो इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के उनमें वैधानिक अधिकार भी प्राप्त है। तो उन अधिकारों को हम भी रूप से व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर। पहला है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार। मतलब हमारा जो भारत का संविधान है उसमें जो महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त है उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदत्त अधिकार। जो भारतीय दंड संहिता है इसके द्वारा महिलाओं को क्या क्या जो अधिकार है वो दिए गए हैं, इनको हम पढ़ेंगे। और तीसरा है विशेष एवं क्षेत्रीय कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार कि जो कानून का जो क्षेत्र होता है ना, मतलब विशेष कानून, क्षेत्रीय धारा, इनके द्वारा महिलाओं को क्या क्या अधिकार प्राप्त है इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार। जो भारतीय संविधान है ना, उसमें महिलाओं को किस किस प्रकार का अधिकार दिया गया है इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत हमारे समाज में विभिन्न जाति धर्म समुदाय हर तरह के व्यक्ति को समान अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। तो इसमें महिलाओं को किस तरह का जो अधिकार है वो दिया गया है इसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 14 के अनुसार, इसमें हम देखते हैं समानता का अधिकार। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है उसके अनुसार जो महिलाएं हैं उन्हें समानता का अधिकार दिया गया है। इसके आधार पर जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के आधार पर क्या है, समान देखी जाएगी। उन्हें हर जगह क्या है, समान रूप से देखा जाएगा। उन्हें क्या करें, हर तरीके से समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अब हम दूसरा देखते हैं अनुच्छेद 15 के अनुसार। अनुच्छेद 15 में हम देखेंगे राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, पूर्वक जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। अर्थात अनुच्छेद 15 में कहना है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 के अनुसार। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 16 के अनुसार लोक नियोजन में अवसर की समानता। अर्थात लोक कल्याण में क्या है, महिलाओं के भी समान अधिकार यहाँ पर दिए गया गया है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि जो लोक नियोजन में क्या है, अवसर की समानता। अब हम देखते हैं चौथा अनुच्छेद 19 के अनुसार, इसके हाथ है स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात इसमें महिलाओं को स्वतंत्र रूप से भागीदारी हर तरीके से क्या है, उसे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 21 में, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अर्थात इसमें जो महिलाएं हैं उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें प्राण तथा क्या है, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार यहाँ पर प्राप्त उन्हें दिया गया है। अब हम देखते हैं छठवां अनुच्छेद 23 के अनुसार ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। अर्थात महिलाओं के विरुद्ध जो शोषण होता है ना, पुरुषों की तरह क्या है, उन्हें शोषण किया जाता है। महिलाओं को हर तरीके से क्या किया जाता है, उन्हें हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें कुछ भी कार्य करने से रोका जाता है। उन्हें एक परिवार में हम देखते हैं कि जो परिवार का जो शासन है वह एक पुरुष के हाथ में होता है, तथा जो महिलाएं हैं उन्हें हर क्षेत्र में क्या, उन्हें दबाया जाता है। तो जो पुरुष क्या करते हैं, उन्हें हर तरीके से शोषण करते हैं। तो यही जो अनुच्छेद 23 है यह महिला को जो शोषण के विरुद्ध क्या, उन्हें अधिकार प्राप्त दिया गया है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 25 है इसमें महिलाओं को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अर्थात जो महिलाएं हैं वे अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकती हैं, है ना, उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अनुच्छेद 25 में महिलाओं को अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब अपनी कोई स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को अपना सकती है। उसके बाद अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अर्थात जो महिलाएं हैं उन्हें अनुच्छेद 32 के अनुसार जो संवैधानिक जो उपचार है उनका अधिकार उन्हें दिया गया है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 39, इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक समानता दे रहे हैं। अर्थात इसमें क्या है, जो अनुच्छेद 39 है ना, 39 है, इसमें जो महिलाएं उन्हें समान न्याय और निःशुल्क विधिक समानता का अधिकार भी महिलाओं को इसमें दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं
भारतीय दंड संहिता द्वारा प्रदत्त विधिक अधिकार। जो हमारी भारतीय दंड संहिता है ना, उसके तहत क्या है, जो महिलाओं को किस प्रकार का विधिक अधिकार प्राप्त है उसको हम देखते हैं। पहला है अनुच्छेद 304। अनुच्छेद 304 में हम देखेंगे दहेज मृत्यु, अर्थात किसी महिला का दहेज के द्वारा मृत्यु हो जाने पर मतलब क्या करते हैं, जो उसकी जो लड़की को शादी करके जब देते हैं तो उसके ससुराल वाले अगर दहेज की मांग करते हैं, है ना, तो इसके विरुद्ध अगर महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो इस पर ससुराल वालों को बड़ी से बड़ी सजा दी जाती है। तो इसमें तो 304 है, अनुच्छेद 304, इसमें ये दहेज मृत्यु पर क्या है, कानूनी अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। अब हम देखेंगे 306, अनुच्छेद 306, इसमें क्या है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, अर्थात अगर महिलाओं को किसी प्रकार से उत्पीड़ित किया जाए और आत्महत्या को उकसाया जाए तो इसके क्या है, महिलाओं को किसी प्रकार से उन्हें अधिकार प्राप्त है, जिसके तहत क्या है 306, इसमें महिलाओं को आत्महत्या का दुष्प्रेरण का अधिकार क्या है, प्राप्त है। इसमें हम अगर कोई आत्महत्या को उकसाता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा इसके द्वारा उन्हें दी जाती है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 312, इसमें है गर्भपात कारित करना, अर्थात क्या है, इसके द्वारा अगर कोई जो महिला है ना, क्या करेंगे, एक लड़की की चाह में क्या करते हैं, महिला का गर्भपात कराया जाता है। तो इसमें क्या है, महिला जो कड़ी से कड़ी यहाँ पर जो नियम है वो वहाँ पर लागू किया जाता है और उन्हें सजा दिया जाता है ताकि कोई जो गर्भपात ना करा सके। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 313, इसमें है स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, अर्थात अगर स्त्री क्या है, स्त्री की सम्मति के बिना अगर कोई उसका गर्भपात कराता है तो इसके महिलाओं को विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 313 में। इसके विरुद्ध वह अपना जो अधिकार है वह प्राप्त कर सकती है और वो किसी अपनी सम्मति के बिना किसी को गर्भपात करने से वह रोक सकती है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 354, स्त्री की लज्जा भंग के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग कारित करना, अर्थात क्या होता है, अगर किसी स्त्री पर कोई लज्जा भंग करने से उद्देश्य से अगर उसके साथ कोई गलत हरकत करता है तो अनुच्छेद 354 के तहत उसे विभिन्न प्रकार से क्या कहते हैं, उन्हें सजा दी जाती है। तो अनुच्छेद 354 में महिला को विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त है। चलिए अब हम देख लेते हैं विशेष एवं क्षेत्रीय कानून द्वारा प्रदत्त विधिक अधिकार, अर्थात विशेष एवं क्षेत्रीय जो कानून अधिकार है महिलाओं को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त है उनको हम देखते हैं। तो पहला है विशेष विवाह अधिनियम 1954, अर्थात इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं जिनकी आयु 18 वर्ष की है तथा लड़के जिनकी आयु 21 वर्ष है वो आपस में शादी कर सकते हैं। इसे इस नियम के द्वारा विशेष विवाह अधिनियम 1954 के द्वारा जो महिलाएं हैं वह अपनी इच्छा अनुसार जब उनकी आयु 18 वर्ष की है तो अपने स्वेच्छा से वो किसी भी लड़के के साथ शादी वो कर सकती है जिसकी आयु 21 वर्ष की हो। इसके अंतर्गत कोई भी जो कानूनी जो मामले होते हैं इनमें कोई वो रोक नहीं सकते। अगर उनकी आयु 18 वर्ष की है और लड़के की आयु अगर 21 वर्ष की है तो इसमें कोई भी दखल अंदाजी इसमें नहीं कर सकता। तो ये है कि महिलाओं को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विशेष विवाह करने की जो अधिकार है वो महिलाओं को प्राप्त है। अब हम दूसरा देखेंगे आर्य विवाह अधिनियम 1937, इसमें हम देखेंगे कि कोई महिला अगर आर्य समाज के पुरुष के साथ अगर शादी करती है ना, तो उसके क्या है, उसे जो भारतीय संविधान के जितने अधिकार हैं वो प्राप्त होंगे। अगर वो किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ अगर शादी करेगी तो जो भारतीय संविधान में जितने भी अधिकार हैं वो सारे अधिकार एक महिला को प्राप्त होंगे, चाहे वो आर्य समाज के हो या किसी भी समाज के हो। महिला को सारे जो अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो सारे अधिकार उसे एक महिला को मिलेंगे। अब हम तीसरा देखते हैं बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, इसमें हम देखेंगे जो बाल विवाह अवरोध है इसमें क्या करेंगे, जो बाल विवाह अवरोध के जो अनुष्ठान है इसको रोक लगाने का अधिनियम लागू किया गया है। अर्थात इसमें क्या हम देखते हैं कि जो लड़की जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा लड़की जिसकी आयु 21 से कम है उनका अगर विवाह कराया जाता है तो उसके संबंध में उन्हें जुर्माना लगाया जाता है या उन्हें क्या करते हैं, जेल भी उन्हें होता है। अगर उनके माता पिता द्वारा अगर ये शादी कराई जाती है तो उन्हें भी या तो हर्जाना देना पड़ता है या उन्हें जेल के अंदर उन्हें जाना पड़ता है। तो महिला को बाल विवाह अवरोध अधिनियम के तहत उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त है। अब हम चौथा देखेंगे बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1976, इसमें हम देखेंगे बाल विवाह मतलब बच्चे जो क्या होते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनकी आयु 18 वर्ष से कम होगी तो क्या हो, उनकी जब शादी कराई जाती है तो उन्हें
क्या बोलते हैं, उन्हें जेल हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है उनके जो परिवार वाले हैं अगर अपनी बेटी की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता है या उन्हें जेल जाना पड़ता है। तो यही है बाल विवाह प्रतिबंध लगाने के लिए ये जो नियम है बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम, इसे लागू किया गया ताकि क्या है जो लड़कियों का जो बाल विवाह में शादी कराया जाता है वो उस पर रोक लगाया जा सके। अब हम पांचवा देखते हैं विदेशी विवाह अधिनियम 1969। इसमें हम देखेंगे कि जो भी लड़की जो 18 वर्ष की हो चुकी है ना तो वो क्या कर सकती है, किसी भी विदेशी कुल के लड़के के साथ वो शादी कर सकती है। तो इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को अपने से दूसरे देश के लड़के के साथ शादी करने का जो अधिकार है वो इस अधिनियम के द्वारा वो प्राप्त है। अब हम छठवां देखेंगे दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। इस अधिनियम के तहत जो महिलाएं हैं है ना उनमें जब शादी होती है तो जब उनके ससुराल पक्ष के द्वारा अगर दहेज की मांग की जाती है तो उसके विरुद्ध क्या है उन्हें अगर पुलिस में कोई केस कर दिया जाए तो उन्हें क्या जुर्माना देना पड़ता है या दहेज के संबंध में उन्हें जेल भी कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं सातवां सती निवारण अधिनियम 1987। देखिए सती निवारण अर्थात पहले जमाने से होता चला आ रहा है। अब ये जो सती वाला प्रथा है वो बंद हो चुका है, लेकिन पहले हमें सुनने को मिलता था कि जब किसी महिला का पति अगर मर जाता था तो उसी पति के साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था, इसे ही सती प्रथा कहा जाता था। तो इस जो सती प्रथा है इसको खत्म करने के लिए हमारे सती निवारण अधिनियम 1987 में लागू किया गया ताकि जो महिलाएं हैं है ना तो अगर उसका पति खत्म हो जाता है तो उसके साथ उसे नहीं जलाया जाता, तो ये अधिनियम उसको लागू किया गया। सती निवारण अधिनियम 1987 में लागू किया गया। अब हम देखते हैं आठवां हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम, इसके तहत हम देखेंगे कि जो किसी भी जो हिंदू धर्म की जो महिलाएं हैं अगर उसकी आयु 18 वर्ष की हो और लड़के की उम्र 21 वर्ष की हो तो आपस में वो एक दूसरे के सहमति के बिना वो शादी कर सकते हैं तथा इसमें कोई भी अगर उसमें दखल को नहीं कर सकते, अर्थात वो पूर्ण रूप से बालिग होंगे और वो आपस में शादी करने के लिए वो पूरी तरह से मैच्योर हो जा रहते हैं। तो ये अधिनियम क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम के द्वारा उन्हें महिलाओं को प्राप्त होता है। चलिए अब हम देखते हैं जो महिलाएं हैं उन्हें किस किस प्रकार के यौनिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है अनुच्छेद 354 में, इसमें स्त्री की लज्जा भंग करने से आशय उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, अर्थात इस अनुच्छेद के तहत अगर कोई महिला पर है ना उसे क्या लज्जा भंग करने या उन पर कुछ आपराधिक बल का कोई प्रयोग करता है तो इस पर किसी लड़के को क्या कहते उन्हें कठिन से कठिन उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। तो ये जो अधिनियम है वो अनुच्छेद 354 में महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने खिलाफ जो वो केस दर्ज करा सकती है। किसी लड़के के खिलाफ अगर कोई उस पर लज्जा भंग करने की कोशिश करे उस पर वो महिलाओं को अधिकार है कि वो उस पर केस दर्ज कर सकती है। अब ये देखते हैं 454 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना, अर्थात क्या होता है पति या पत्नी अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो एक महिला को अधिकार होता है कि वह अपने जीवन काल में पुनर्विवाह कर सकते हैं। तो ये 454 के तहत उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। अब हम देखते हैं 495 अनुच्छेद 495, इसमें पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह उस व्यक्ति से छिपा कर करना, अर्थात कोई व्यक्ति अगर अपनी पत्नी से छिपाकर अगर उसकी पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करता है तो इस पर जो उसकी पत्नी है वो उस पर कानूनी केस दर्ज करवा सकती है। अगर उसकी और तलाक के बिना या उसकी जिंदा रहते हुए उसका पति कोई दूसरा शादी करता है तो उस पर विशेष अधिकार प्राप्त होता है उस पर केस दर्ज कराने का। इस प्रकार जो महिलाएं हैं उन्हें यौनिक अधिकार प्राप्त है। देती हूँ इस प्रकार हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं वो प्राप्त है जिसके तहत वो क्या कर सकती है अपना खुलकर जो जीवन है वो जी सकती हैं। इसमें उन्हें समानता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, दहेज के खिलाफ अधिकार आदि ये सब जो अधिकार है वो एक महिला को प्राप्त है। हम आदिकाल से देख रहे हैं कि महिला के विरुद्ध हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के क्या है जो उन्हें पुराने समय से ही प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इन सब जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं उसे खत्म करने के लिए हमारे जो भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के जो कानून है वो महिलाओं के लिए लागू किए हैं ताकि क्या है महिला वो स्वतंत्र से रह सके, वह शिक्षा प्राप्त कर सके, वह अपने जीवन में क्या है वो आगे बढ़ सके। तो इस प्रकार जो भारतीय संविधान में महिलाओं को विभिन्न प्रकार के जो अधिकार है वो प्राप्त है जिससे वे अपने जो जीवन है वो सफलता से वो जीवन जी सके।